हेलो गाइस, मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। बहुत से लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत लापरवाह होते हैं और अपनी लाइफ को लेकर भी उन्हें खास दिलचस्पी नहीं होती है। वे अपने बारे में सोचते तो हैं, परंतु वे यह नहीं सोचते कि यदि कल को उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद में उनकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी। वह इंश्योरेंस को एक खर्चा मानते हैं। उन्हें लगता है कि इंश्योरेंस में पैसा फालतू में फंसाना उचित नहीं है, परंतु यदि वे अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए शुरू से ही कोई प्लानिंग करते हैं, यदि वे एक अर्निंग मेंबर है और उनके बच्चे उन पर डिपेंडेंट है, तो उन्हें एक सही अच्छी खासी प्लानिंग करके रखना चाहिए इंश्योरेंस के माध्यम से, ताकि आने वाले समय पे उनके बच्चे अपनी एजुकेशन के लिए इंश्योरेंस से बेनिफिट ले सकें। वे भी जब रिटायर हो, ऐसा समय आता है जब रिटायरमेंट के समय में लोगों के पास में पैसा नहीं रहता है, क्योंकि रिटायरमेंट की एज जो होती है वो 55 से 60 वर्ष होती है, और 60 से वर्ष के समय में जो डेथ रेट है देखा जाए तो 60 साल के उम्र में किसी की डेथ नहीं हो रही है। डेथ हमारी मेडिसिन या टेक्नोलॉजी की वजह से डेथ रेट जो है वो 80-85 एज पर होती है। तो ये जो 20-25 ईयर्स है वो कैसे सर्वाइव करेंगे यदि उन्होंने अपने लिए कुछ सेफ, कुछ सिक्योर नहीं करके रखा है, अपने फैमिली के लिए कुछ सिक्योर नहीं करके रखा है, तो डेफिनेटली आगे जाके वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वे अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बच्चे खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वे डिपेंडेंट है। शादी हो जाने के बाद में भी मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है, कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है। पेरेंट्स मतलब जो शादी तो हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी वे अपने माता पिता पे अपने खर्चे के लिए डिपेंडेंट है। वे कमा तो रहे हैं थोड़ा बहुत, पूरी तरह से नहीं, और उनके मैक्सिमम खर्चे उनके पेरेंट्स उठा रहे हैं शादी होने के 10 साल बाद भी। तो ऐसे समय में पेरेंट्स जब तक कमा रहे हैं तो ठीक है, 60 साल की उम्र तक पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बट 60 साल होने के बाद क्या, कैसे करेंगे? यदि उन्होंने अभी से ही अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं करके रखा है, कुछ प्लानिंग नहीं करके रखी है रिटायरमेंट की, तो आगे जाके उन्हें अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। जो हाथ हमेशा देते आए हैं वह हाथ अपने बच्चों के आगे फैलाने में भी उन्हें शर्म और झिझक महसूस होगी। तो गाइस, यही सब बातों को लेकर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। आप शुरू से यदि सैलरीड है या कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपकी एज 25-30 के ऊपर हो गई है और आपके अर्निंग का एक सोर्स है, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, आप सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। आप इन्वेस्टमेंट कई प्रकार से कर सकते हैं। इंश्योरेंस के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बैंकिंग में, पोस्ट ऑफिस में, रिकरिंग आरडी के माध्यम से, आप इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स रियल एस्टेट में के माध्यम से, या गोल्ड ज्वेलरी या म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स जो है वो आगे जाके बड़ी सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। तब हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उन्हें मांगने के बजाय देने वाले बन जाएंगे। तो गाइस, यदि आप भी एक अर्निंग मेंबर है तो अभी से सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप मिडिल एज हैं तो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली हेल्प करूं ये सारी चीज़ों में, तो आप ऊपर दिए हुए मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। मैं ज्योति दुबे, फाइनेंशियल एडवाइज़र इन कोटक लाइफ, आपको हेल्प करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ कि किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर हमारा पैसा सिक्योर रहेगा। किस 50,000 रुपया साल का एक इंश्योरेंस लिया है और 10 साल ही उसे भरा है, तो कितना हुआ मेरे भाई? बदले में कंपनी आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद में 50 लाख रुपया का प्रोटेक्शन दे रही है। 5 लाख का कितना हो गया? 50 लाख। कितना टाइम हो गया? 10 टाइम। यदि आपने जल्दी वही कम एज में ले लिया टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो वो आपको इसका 25 टाइम्स या 20 टाइम्स देती है। मतलब कि कम एज में लेने पर प्रीमियम कम बैठता है और प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, ताकि आप अपनी फैमिली को सही तरीके से सिक्योर कर सकें, अपने बच्चों की एजुकेशन को, उनके फ्यूचर कैरियर के लिए कुछ सेविंग्स के माध्यम से सही प्लेटफॉर्म चुनकर उन्हें हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। थैंक यू।